सबसे पहले हम एक मैजिक चेन बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ से धागे को बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये सिंगल क्रोशिया हमें 10 बार बनाना है इस चेन में। तो ये 10 बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये 10 बार सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब इसे यहाँ से इसे पकड़ के इसे इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पर लाकर इसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारा 10 सिंगल क्रोशिया है। अब हम इसमें इन 10 में एक पहले यहाँ पे एक चेन 3 चेन बना लेते हैं। ये 3 चेन बना लिया। अब यहाँ पर हम इन 10 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है इन 10 में। ये देखिए, इन 10 के ऊपर डबल क्रोशिया 10 बार फिर से बना लिया है। फिर से अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन करने के बाद आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से ये दिखेगा कुछ। अब हमें फिर से लेना है 3 चेन और फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये हमारा 3rd राउंड होगा और इस बार भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये बनाया था डबल क्रोशिया, उसी के ऊपर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसे भी बना लेते हैं। ये 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो तीसरा राउंड था वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए, इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। आप अपने सिन्होरा का ऊपर का जो टिप होता है, ऊपर का जो भाग होता है, उसे आप नाप लीजिए कितनी बार हमें इसे बड़ा बनाना है। इसे हम 6 बार 7 बार 7 राउंड इसे ऐसे ही 10-10 करके डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे 7 राउंड तक। आप अपना नाप के तब उसके हिसाब से बनाइए। तो 7 राउंड तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हम वापिस से देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर का जो टिप था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे फिर से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन करने के बाद ये हमारा कुल 10 चैन है, 10 डबल क्रोशिया है। अब हम इसमें यहाँ पे फिर से पहले 3 चैन बना लेंगे। इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसे बनाने के बाद फिर से इसी चैन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये हमारा नेक्स्ट वाला चैन है, इसमें भी पहले एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और ये जैसे जैसे इसे आगे बढ़ाते जाएंगे ये हमारा बड़ा होता जाएगा। और फिर से अगले वाले चैन में फिर से पहले एक डबल क्रोशिया और फिर से उसी चैन में दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इसे फिर से बना के यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब ये हमारा इस तरह से कुछ दिख रहा है। इधर से ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा और इधर से ये थोड़ा पतला। तो अब हम इसे क्या करेंगे, फिर से अब हमें वही उसी तरह से पहले हम बना लेते हैं 3 चैन, 1 2 3। ये 3 चैन बनाने के बाद ये जो चैन है इसमें हम बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया और फिर से इसमें फिर से दोबारा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ये जो अभी डबल क्रोशिया बनाया इस चैन में डाल के इसमें फिर से दोबारा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। इसके अगले वाले में पहले बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर से उसी चैन में बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। फिर से उसके अगले चैन में बनाएंगे एक ही डबल क्रोशिया और फिर अगले वाले चैन में एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे इसे। और अगर एक ही चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा कुछ ज़्यादा ही फैल जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए एक चैन में एक डबल क्रोशिया फिर से अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे इसी प्रोसेस पे बनाएंगे। एक चैन में डबल क्रोशिया, फिर से अगले चैन में एक ही बार डबल क्रोशिया, फिर से उसके अगले चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से उसके अगले चैन में 1 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसे बनाएंगे। ये बना लिया 3 चैन। यहाँ पे लेंगे हम 1 बार डबल क्रोशिया, फिर से इसी चैन में बना लेंगे 1 बार और, ये एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगले चैन में 1 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से। फिर से इसके ये अगले वाले चैन में यहाँ पे इस वाले चैन में बनाएंगे हम ये डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो ऊपर का सिन्होरा का ऊपर का जो ढक्कन होता है, इसी तरह से करके इसे तैयार करेंगे। तो इसे इसी तरह से पूरा बना लेते हैं। इसे आप देख सकते हैं, इसे आधा बना के कंप्लीट किया है। इसमें 4 राउंड और बनाएंगे तो ये हमारा ऊपर का जो ढक्कन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट करके आपको आगे दिखाते हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये हमारा एक राउंड और बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम आपको सिन्होरा पे रख के दिखाते हैं। ये देखिए, ये सिंदूरदानी पे रखने पे इस तरह से दिख रहा है। इसे आप देख सकते हैं, एक राउंड और बनाएंगे तो ये हमारा पूरी तरह से ये ऊपर का जो ढक्कन है ये तैयार हो जाएगा। अब जो ये हमारा लास्ट वाला राउंड है ना, यहाँ पे अब हम एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये हमारा थोड़ा फैल जाएगा। अब हमें एक एक करके चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक चैन में 2 बार डबल क्रोकेट नहीं बनानी है, इस तरह से। इसमें इसका डबल नहीं करेंगे। अब जितना भी बचा है उसका सिंगल ही बनाएंगे। डबल कर देंगे तो ये थोड़ा फैल जाएगा,
इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर का ढक्कन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे पहले बनाएंगे 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ से इसे इस तरह से झुकाते हुए नीचे की तरफ, हल्का सा इसे नीचे की तरफ झुकाते हुए अब इसे ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पर हमें एक चैन में एक बार ही बनाना है, डबल नहीं बनाना है इसे। इस तरह से अब ये हमारा नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से। एक चैन में एक बार ही बनाना है, इसे डबल नहीं करना है। और इसी तरह से अब आपका सिंदूरदानी जितना भी बड़ा हो, इसी तरह से इसे नीचे की तरफ इसे पूरा बना लेंगे। तो इसे इस तरह से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया अच्छे से फिट बैठ रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ये इतना हमारा तैयार हो गया है। ये वाला जो राउंड बनाया है, इसे एक चैन में एक ही बार डबल क्रोशिया बनानी है, 2 बार नहीं बनाएंगे। यहाँ पे एक बार बनाया और फिर उसके अगले वाले चैन में भी एक बार बनाएंगे। इस तरह से एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, नहीं तो ये फिट नहीं बैठेगा। इस तरह से करके हमें पूरा नीचे तक इसे बना लेना है। इसी तरह से बनाते हुए पूरा ये तैयार करेंगे अब हम। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से बना के।